हेलो एंड वेलकम, आई एम शिवांगी योर होस्ट। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसे लोग जनरली अवॉइड करते हैं या डरते हैं। दैट इज लोन्स। बहुत लोगों को लगता है लोन लेने का मतलब फाइनेंशियल बर्डन, इंटरेस्ट का स्ट्रेस और ईएमआई का प्रेशर। लेकिन क्या लोन सच में प्रॉब्लम है या अनप्लान्ड बोरोइंग से है? और कैसे आप लोन रिलेटेड प्रोजेक्ट पर पिक माई वर्क के थ्रू काम करके डेली इनकम जनरेट कर सकते हो? आज की वीडियो इसी बारे में है। 25%, 27% पर्सनल लोन छुट्टी मनाने के लिए है। तो इस प्रकार का बिहेवियर इस हद तक हो गया है कि इंडियन मिडिल क्लास इज नाउ अमंग्स द मोस्ट इंडेटेड इन द वर्ल्ड। सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन, इंडिया में लोन को अक्सर नेगेटिव एंगल से देखा जाता है। कॉमन फियर्स है कि कर्ज में डूबना, हर महीने इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट देना, ईएमआई पे ईएमआई देना, जिससे आपका मंथली बजट डिस्टर्ब हो सकता है। लेकिन सच क्या है? लोन एक फाइनेंशियल टूल है। टूल गलत नहीं होता, लेकिन आप लोन को कैसे यूज करते हो आप पे वो डिपेंड करता है। अगर लोन इनकम अमाउंट से ज्यादा का लिया गया हो तो रीपेमेंट में प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन अगर आप स्ट्रक्चर्ड प्लानिंग के साथ लेते हो तो लोन एक फाइनेंशियल ग्रोथ का मीडियम भी बन सकता है। अब हर एक किस्म का कर्ज गलत नहीं है। कोई इंसान अगर कर्ज ले रहा है पढ़ने के लिए, कोई कर्ज ले रहा है किसी बिजनेस के लिए, कोई कर्ज ले रहा है जिंदगी में किसी आगे बढ़ने के लिए, ग्रेट। रिसर्च क्या कहती है? फाइनेंशियल रिसर्च में कंसेप्ट हाईलाइट हुआ है, दैट इज इनवर्स यू शेप्ड रिलेशनशिप। इसका मतलब क्या है? मॉडरेट और रिस्पॉन्सिबल लोन ग्रोथ क्रिएट करती है, लेकिन एक्सेसिव और अनकंट्रोलेबल लेंडिंग रिस्क भी क्रिएट करती है। ये बैंक्स पर भी अप्लाई होता है और इंडिविजुअल्स पर भी। लोन खराब नहीं होता, लेकिन इररिस्पॉन्सिबल बोरोइंग प्रॉब्लम क्रिएट करती है। इतने सारे लोगों को इसी में फंसा हुआ देखा जा रहा है, जहाँ एक लोन पे करने के लिए दूसरे ऐप से लोन ले लिया, दूसरे ऐप का लोन पे करने के लिए तीसरे ऐप से लोन ले लिया, ऐप पे ऐप डाउनलोड किए जा रहे हैं, चुटकियों में मिल रहा है, एंड इट इज क्रेजी द ट्रैप दैट दे फॉलोइंग। लोन के रियल बेनिफिट्स अगर वो स्मार्टली यूज किए जाए तो इमरजेंसी सपोर्ट देता है, एसेट क्रिएशन में हेल्प करता है जैसे कि लोन, एजुकेशन, बिजनेस, लार्ज पेमेंट्स को मैनेजेबल ईएमआई में डिवाइड करता है, क्रेडिट स्कोर बिल्ड करता है और आपकी सेविंग एग्जॉस्ट किए बिना ग्रोथ भी अलाउ करता है। लोन बर्डन तब बनता है जब ईएमआई आपके इनकम से ज़्यादा हो, टर्म समझे बिना साइन किया जाए या रीपेमेंट डिसिप्लिन ना हो। अदरवाइज लोन एक कैलकुलेटेड फाइनेंशियल लेवरेज हो सकता है। इंडिया में लोन की डिमांड क्यों बढ़ रही है? राइजिंग एस्पिरेशंस, एसेट ओनरशिप माइंडसेट, स्टार्टअप एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ, डिजिटल लोन प्रोसेसिंग, फास्टर अप्रूवल सिस्टम। लोग सेविंग माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, और जहां डिमांड होती है वहां अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट होती है। अब समझते हैं कि आप पिक माई वर्क के लोन प्रोजेक्ट्स पे काम करके अर्न कैसे कर सकते हो। जैसे ही लोन की डिमांड बढ़ रही है, वैसे ही बैंक्स और एनबीएफसीज को जेन्युइन कस्टमर एक्विजिशन और डॉक्यूमेंटेशन में सपोर्ट चाहिए होती है। तो वहीं पे आता है पिक माई वर्क। पिक माई वर्क एक गिग प्लेटफॉर्म है जहां स्टूडेंट्स, फ्रीलांसर्स, वर्किंग प्रोफेशनल और पार्ट टाइम अर्नर्स प्रोजेक्ट बेसिस पे काम करके अर्न कर सकते हैं। अब समझते हैं लोन प्रोजेक्ट में आप करते क्या हो। कस्टमर को लोन टाइप समझाते हो, एलिजिबिलिटी चेक करने में गाइड करते हो, डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस एक्सप्लेन करते हो, ईएमआई स्ट्रक्चर क्लियर करते हो और बेसिक मिसकंसेप्शंस भी क्लियर करते हो। हर प्रोजेक्ट्स में आपको बेनिफिट्स क्लियरली मेंशन्ड होते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर दिया होता है, रिजेक्शन रीजंस भी दिए होते हैं, और हर वीडियो में आपको ट्रेनिंग वीडियोस मिलेगी जो कि अभी के लिए आप सबके लिए फ्री है। मतलब पहले समझो और काम करो। पिक माई वर्क के साथ आपको कोई 8 घंटे की शिफ्ट पूरी नहीं करनी, ना बॉस की चिक चिक, ना आपको कोई वर्किंग आवर्स कंप्लीट करने हैं, ना ही इतने टारगेट्स, प्रोजेक्ट्स। आप अपने हिसाब से अपने वर्किंग आवर्स चूज कर सकते हो, जितने प्रोजेक्ट्स करना चाहो उतने कर सकते हो, अपने हिसाब से, अपने तरीके से। और अगर आप कंसिस्टेंटली काम करते हो तो आप हजारों क्या लाखों रुपए तक कमा सकते हो। लोन से डरना नहीं, लोन को समझना बहुत जरूरी है। और अगर आप ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू पिक माई वर्क।